है ना, बोला था ना। कस्टमर भी बिल्कुल वैसे ही है सर। उससे पहले आपको एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। एक फ़कीर था और वो चलते, फ़कीर समझते हैं ना, भिखारी नहीं, फ़कीर। फ़कीर कौन होता है? वो चल रहा है, किसी को लगता है कि इसने रोटी नहीं खाई हुई तो रोटी दे देता, मांगता नहीं। किसी को लगता है सर्दी बहुत है, नंगा चला हुआ तो कपड़े दे देता, मांगता नहीं। वो फ़कीर होता है। भिखारी और फ़कीर में फ़र्क है। तो फ़कीर ऐसे चला हुआ है, तो सामने से आया ये भाई हमारा, उसको देख के बोल, ओए होए 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 क्या बात है। तो ठीक है भाई, फ़कीर है, मेल है, मेल को बोला कोई खास बात नहीं, ओए होए क्या दाढ़ी है, ओए होए क्या घड़ी पाई हुई है, ओए होए क्या बात है, क्या नाक है। कुछ वहाँ से लेडीज़ जा रही थी, उसी लेडीज़ को भी ऐसे ही बोल दी, ओए होए होए क्या बात है। तो लेडी, ये वो फ़कीर लग रहा है मुझे। सो लेडीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। तो लेडीज़ के साथ जो पीछे पीछे आगे जेंट्स चले हुए थे वो मुड़ के आए और फ़कीर को बोलते, तेरी करे पिटाई साले, तेरे का दिमाग खराब है, तेरे को पता नहीं तू कर क्या रहा है। वो तो क्या कर रहा हूँ, और तू लड़कियों को देख के बोला ओए क्या बात है। कहता हाँ मैंने बोला। कहता मैं कहता तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। बोला तू बता क्या करूँ। कहता तू तस्बीह के, मतलब बन के गिना कर, राम राम राम, तो इस्लाम में बोलते हैं तस्बीह के दाने गिना कर। वो तो तस्बीह के दाने गिना कर। तो कहता यही तो कर रहा हूँ। कहता तू कहाँ तस्बीह के दाने गिन रहा है। कहता है तस्बीह के ही दाने गिन रहा हूँ, ये मेरी तस्बीह के दाने हैं। मतलब ये जो मोनी सूरत पंजाबी में ना, कहता है जेरे मोनी सूरतों वाले ना, ये जो खूबसूरत चेहरे हैं ना, ये मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहों में फिरते रहते हैं, इबादत होती जाती है। कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर ये लाइन खत्म है सर। आपके सामने जो आपका कस्टमर है उसको देख के आपको अगर ये फील नहीं आ रही है तो आपकी नौकरी आपको गिफ्ट में स्ट्रेस देगी। आप देखते ही बोलोगे आ गया साला, इस ताजपुर तो मैं जाऊंगा ही नहीं। भवाना के लोग तो ऐसे ही हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं। तो मशकीन साहब ने बड़ी अच्छी लाइनें बोली, और ये बात मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं दुबई में भी यही बात पढ़ाई। मशकीन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। बोलते हैं कि लोगों को देख के आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैं कस्टमर सेंट्रिसिटी से समझाता हूँ फन के लिए, कि भाई सामने से आपके पिताजी की उम्र का तो पिताजी की तरह ट्रीट कर दो, है ना, माता जी की उम्र का तो माता जी की तरह कर दो, बहन की उम्र की तरह है तो बहन की तरह कर दो, बीवी की है तो पंगा मत लो। ये समझ में आया किसी को? तो कहने का भाव क्या है कि आपके सामने कैटेगरीज जो आती हैं वो आपके पीछे की लाइफ से रिलेटेड है। आपके पिताजी जिंदा हैं तो उसको ऐसा मजा दो कि वो कहेगी क्या बात है बेटा, तू तेरे साथ बेटा होना चाहिए। आपके पिताजी जिंदा नहीं है तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दो कि वो बोले यार क्या बेटा पैदा किया, कौन है तेरे पिताजी। तो आसान है, वो मुश्किल नहीं। लेकिन क्यों गड़बड़ करते हैं? क्योंकि हमने फिल्टर्स बना लिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं फिर अपनी बात करूँगा, थोड़ा शो ऑफ लगे, कमिंग बैक। तो कितने लोगों ने ये बात, आप हाथ खड़ा कर देना, देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज लग रहा है सर, जल्दी करो। तो शॉर्ट में मज़ा आ रहा है, फिर सत्संग चलने दो, सर का भी टाइम है ना, तो आप 25 मिनट ले लेना, ठीक है। सो कमिंग बैक, शॉर्ट में बात करते हैं। तो कस्टमर जो है वो भगवान है, और भगवान जो है वो मशकीन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, उसको रिलेट करते हैं कि मशकीन साहब बोलते हैं कि जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे। क्या मतलब? भगवान से बोलता है इंसान, भगवान को बोल रहा है, कहता भगवान अगर तूने मुझे देखने की शक्ति देनी ही है, जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे। अगर देनी ही है तो ऐसी दे। कैसी? तो जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं किसी को भी मगर तू दिखाई दे। अगर नर में नारायण नहीं दिख रहे हैं तो फिर ये जीवन सफल नहीं है सर, मजा नहीं आएगा आपको। तो जो देनी है मेरी आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं किसी को भी मगर तू दिखाई दे। यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत। समंदर किससे बना? कतरों से तो बना। यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत, मगर कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। अब इसका मतलब क्या है? पहली लाइनें बोल रही है कि मैं जिसको भी देखूं, मुझे तू नहीं दिखे तो फिर क्या फायदा, तू ही दिखाई दे भगवान। और फिर भगवान बोलता है चल मान ली तेरी ये बात। अब आगे बोल, कहता है फिर आगे की बात क्या है कि यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत, मगर कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। मतलब वो क्या कह रहा है? कह रहा है भगवान जब बाकी लोग मुझे देखें ना तो मुझ में तू दिखाई दे। अगर आपको मुझ में ये फील ना आए कि साहिल साहब क्या बात है यार, ये बंदा प्यारा है, तो आप मुझे नहीं मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो। किसकी तारीफ कर रहे हो? जिसने बनाया है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं?
चलो उसके बारे में छोड़ देते हैं। तो वापस आते हैं, है ना। हम तो अपने बच्चों से नहीं खुश है आजकल के लोग, पड़ोसियों से नहीं खुश, गाड़ी आगे पीछे, दिल्ली में तो बड़े बुरा हाल है, बट नॉट ऑन द नेगेटिव साइड। सो कमिंग बैक, तो भगवान है तो उसको 6 स्टेजेस मान लीजिए। अगर कस्टमर भगवान है तो मेरे हिसाब से आपसे मेरा सवाल है, कौन सा वाला भगवान है? अगर कस्टमर भगवान ही है, इंग्लिश बाकी कंट्रीज में बोलते थे कस्टमर इज किंग, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का किंग चलता था, फ्रांस के किंग चलते थे, और हमारे देश में बोलते हैं भगवान, क्योंकि हम तो किसको ग्राहक भी भगवान बोलते हैं ना। और हमारे जो देश में बाहर से लोग आते हैं, क्या पर्यटक, टूरिस्ट, है ना, उनको भी भगवान बोलते हैं, अतिथि देवो भव, राइट। सो आपके हिसाब से कस्टमर कौन सा वाला भगवान है? कुछ लोग बोलते हैं हनुमान, अरे बड़ा उद्दंड लगा है, चैन से नहीं बैठता, और कुछ लोग भी बड़े बड़े नाम लेते हैं, तो समय बचा लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कुबेर, धन का, कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मी माता। तो मैं आपको बताता हूँ, कृष्ण भगवान जो है ना वो है हमारा कस्टमर। कृष्ण भगवान क्यों कृष्ण भगवान है? क्योंकि अकेला कृष्ण भगवान है जो बड़ी लीलाएं दिखाता है, और आपको सारी लीलाएं कस्टमर्स में दिखाई देती हैं। यस सर, यस, 2-3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस किया होगा। आपका कस्टमर कभी चालाक बड़ा हो जाता है, कभी बिल्कुल बुद्धू बन जाएगा, कभी कहेगा सर हमको तो पता ही नहीं था, पता है उसको, है ना। कभी कहेगा भाई तू बताएगा मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स, कस्टमर्स मिलते हैं। तो मैं वो आपको वेराइटी बता देता हूँ, जो मैं पूरा दिन में पढ़ाता हूँ 2 दिन में, वो आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैडम आपको जाना है पीछे वाली मैम, आप उस तरफ मुँह करके बैठ गए हो, आप करिए सबसे पहले मैं निकलूँगी, है ना। ओके, सो पहला है कृष्ण को संभालना है, कस्टमर को संभालना है, तो पहले आपको माँ की तरह काम करना है। यू हैव टू बी अफेक्शनेट, यू हैव टू बी कंपैशनेट विद योर कंज्यूमर। यशोधरा, तो आपके नाम का यश बहेगा, आपके नाम का यश की धारा बहेगी, ये सच बात है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होंगे, यार वो शर्मा जी कहाँ हैं, वो कहाँ है, भाई राजेश जी कहाँ हैं, वो साहिल जी कहाँ हैं, ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि वो एक अलग से कनेक्ट होता है। आपका भी होगा किसी ना किसी के साथ। तो फर्स्ट इज माँ की तरह कंपैशनेट। सेकंड, कृष्ण भगवान की जिंदगी में कौन है? जब छोटे से बड़े हुए सुदामा, तो आपको फ्रेंड भी बनना है, दोस्त की तरह भी बात करें, देख के, है ना। ये तू देखे कि बड़ी खूबसूरत लड़की आई, अच्छा इस तरह ने कहा था, इसका तो दोस्त बन के बात नहीं तो मार पड़ेगी। तो दोस्त बन के भी बात करनी है आपको दोस्त की तरह उसको हैंडल करना है, जैसे आप अपने दोस्तों को करते हैं। थर्ड इज, थोड़े से और बड़े हुए तो उनकी जिंदगी में कौन आई? राधा रानी, राइट। पहले सुदामा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आपको जब मेरी किताबें पढ़ोगे तो आपको और अच्छे। सुदामा का मतलब क्या है? जब आप दोस्त बनते हो तो सुदाम का मतलब आपकी मार्केट की वैल्यू आपकी बढ़ती है, आप सुदामा हो जाते हो, आपका दाम जो है वो खूबसूरत रहता है, वैल्यू बनती है। थर्ड इज, उनकी ज़िंदगी में कौन है? राधा रानी, है ना। अब राधा रानी का मतलब क्या है कि आप थोड़े से रोमांटिक हो जाते हो, कंज्यूमर के साथ नहीं होना, मतलब आपकी वो रोमांटिक वाली स्टेज कौन सी होती है? रोमांटिक स्टेज कौन सी होती है? जब आप 24 घंटे सामने वाले के बारे में सोचते हो। मुझे जब नया नया इश्क हुआ, मुझे अपनी वाइफ ही जो गर्लफ्रेंड थी वही याद आती थी, उसके अरे आप उसको फ़ोन करना है, उसके लिए कल ये लेना है, 24 घंटे आपके दिमाग में। तो थर्ड स्टेज। फोर्थ इज, कोई गेस करेगा फोर्थ कृष्ण भगवान की ज़िंदगी में, या ये कहेंगे कृष्ण भगवान किसकी ज़िंदगी में पहुँच गए? अर्जुन क्या है? अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? राधा का भी है, पर अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? अर्जुन कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था कि चल भाई मेरी बुआ का बेटा है, इसका मामा भांजा लगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन खुद बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था। अर्जुन के नाम से हम खैर डिफरेंट स्टोरी छोड़ दीजिए। अर्जुन जो है वो वेदों को उसने अर्जित किया होता, यजुर्वेद को मास्टर था वो, इसलिए कृष्ण भगवान के साथ डिस्कशंस होती थी। पुराने ज़माने में वो नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग की डिस्कशंस नहीं करते थे, वो आपस में बैठते थे तो डिफरेंट लेवल की बात करते थे, इसलिए वो वैसे दोस्त थे। तो फोर्थ इज, इसका मतलब है आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना है। दैट मीन्स कि आप जो पोजीशन पे जो काम कर रहे हो ना, उसकी अथॉरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैं कर क्या, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? यशोदा माँ जैसे कि भाई मुझे मालूम है, आई एम राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको डोमिनेट करूँ। आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड यू, दिस इज वन। फिफ्थ इज रुक्मणी, उनकी ज़िंदगी में उनकी वाइफ, वेरी कॉन्फिडेंशियल, जैसे बोलते हैं कि यस मैं कोई रिलेशन जैसा भी है बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी वाइफ के साथ कितने लोग हैं जिनकी बनती नहीं होगी, ना, है ना। कई लोगों ने गलती से गर्दन ला दी, हाँ सही कह रहा है, टिप दे दे भाई, बनती का मतलब ये नहीं है कि नहीं बनती है, बट कुछ हर बात में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इकट्ठे रहे बिना भी नहीं रहा जाएगा। तो दैट्स योर कंज्यूमर इज लाइक दैट, कनेक्शन इज दैट, कॉन्फिडेंशियलिटी इज दैट,
कि उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कस्टमर को कि यार थोड़ा सा काम उल्टा सीधा तो है बट कोई नहीं, ये कर देगा, है ना। इसका मतलब एथिक्स एंड वैल्यूज भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोला, बट हाँ थोड़ा सा हो जाता है, करेक्ट। एंड फिफ्थ कंज्यूमर कौन सा है हमारा, कंज्यूमर के लिए कृष्ण को हैंडल करने के लिए सिक्स्थ कौन सा जरूरी है रोल। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, वो ये है कि ये 5 लोगों ने कृष्ण को देखा है, छुआ है, महसूस किया है, बातचीत की है, और जो छठा है उसने नहीं किया। कौन है वो कैरेक्टर? मीरा। एब्सोल्युटली। छठा है आपको मीरा का रोल भी प्ले, ये सारे रोल आपको प्ले करने कंज्यूमर की लीला देख के। छठा है आपको मीरा बन, मीरा ने कभी कृष्ण को नहीं देखा, सिर्फ उसकी तारीफ सुनी थी। तो आपको भी वही चीज करनी है कि ठीक है यार, कंज्यूमर इज गॉड, मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, मेरी भक्ति कैसे हो सकती है। अभी बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनको लगे यार आपको नहीं पता साइंस और कंज्यूमर कैसे आ रहे हैं। मुझे मालूम है कंज्यूमर ऐसे ही हैं, कंज्यूमर बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, बहुत रैश है। ताजपुर के कंज्यूमर मुझे मालूम है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। इट्स नॉट ईजी, बट पहले आप उनको नहीं सुधार सकते, बट आप अपने अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स धीरे धीरे ला सकते। नहीं होगा 100%, नो प्रॉब्लम, 20% हो गया, 30% हो गया, 50% होगा, बट होगा, क्योंकि अंत में नर में ही नारायण है। क्योंकि घूम फिर के एक छोटी सी बात बोल देता हूँ लास्ट में, क्या हो गया भाई, कुछ क्या लेना आपने बिना पूछे? वाह, कुछ खाने को मिलेगा, सुकून से उम्मीद होगी है ना। ओके, सो वापस आता हूँ अपनी बात के ऊपर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो आपको बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, और आप ये रोल प्ले करते हो, ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के तहत नहीं करते हैं। हम अपने इमोशंस के हिसाब से कर देते हैं। आज मूड अच्छा है तो सामने वाला कैसा भी है ठीक है, अगर आज मूड खराब है तो सामने वाला कैसा भी है देख लेंगे, राइट। सो इमोशंस को भूल जाएं, जो सिस्टम है उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, आपकी जिंदगी से एक चीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी, उसका नाम है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस गायब हो जाएगी। यस यस, अगर ठीक लगा तो एक दूसरे को देख के बोले बात तो सही है, बात तो सही है। अरे मुझे तो समझाए, बात तो सही है, मेरा दिल रखने के लिए बोल दो, है ना। मानसी मैम के सामने बोल दो, मेरे को और काम आएगा, बात तो सही है, बात तो सही है। बात आती है प्रैक्टिस करने की, तो उसके लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको आप लोग जो लिख पाए लिख लें। a+b² का ही फॉर्मूला है जो आपको करना है, एंड वो फॉर्मूला क्या है? A फॉर एप्पल नहीं, बट खाओ रोज, अच्छी बात है। A का मतलब है एटीट्यूड, है ना। आपका एटीट्यूड क्या है? आप में से कितने लोग हैं जो गालियां देते हैं? कोई है? निकलवाऊंगा नहीं, डोंट वरी। यहाँ आप लोगों में ना एकता बहुत है। कितने लोग जिंदा हम सारी हैं, है ना। कौन कौन गाली दे? सारी देते हैं यार। तुम्हारा इससे अच्छा तो मानसी मैम टीम वर्क कहाँ दिखाई देता? आप लोग का सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो जैसे गालियाँ है ना, वो आपके बिहेवियर में आ गई, है ना। हम गालियाँ देना कोई किसी को शौक नहीं है। एक उम्र होती है जब आपको निकाल के मजा आता है, या अपने कुछ दोस्त होते हैं जहाँ पे आपको निकाल के मजा आता है, हर चीज़ का टाइम होता है। हाँ राइट, आपका तो गुजर गया बोला तो यार क्या दिन थे जब गालियाँ निकालते, है ना। सो एक होता है, माहौल होता है। जैसे मेरा बेटा आया हुआ है तो आपस में गप्पे मारते हैं, पापा ठीक है, तो उनका एक अपना फ्लेवर है। बट हमारी नेचर में गालियाँ नहीं है, बट क्योंकि हमारे कल्चर में है, ध्यान से नहीं, नेचर में नहीं है बट कल्चर में आ जाती है, और हमें बुरी भी नहीं लगती। जैसे मेरे फादर निकालते थे, पंजाबी थे, तो गाली निकालते आपने सुना भी है, जो वो गाली निकालते मुझे कहता कौन कहता मैं गाली करता है, मतलब कौन कहता था मैं गाली निकालता हूँ, गाली निकाल के पूछे। सो कहने का भाग है नेचर एंड कल्चर, इसको छोड़ देते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ए इज फॉर योर एटीट्यूड। ए से ही बनता है अंदर, आप अंदर से कैसे हैं वैसे ही आप बाहर से हो जाते हैं। तो अंदर का मतलब है ए, और बी का मतलब है बिहेवियर, बाहर भी, और बी का मतलब बाहर, बी का मतलब बिहेवियर। ए का मतलब एटीट्यूड, ए का मतलब अंदर। एटीट्यूड एंड बिहेवियर ही जिंदगी है। आप आज जहाँ भी हो, अच्छे बुरे, आपको जो आपका फैसला है, आप अपने इसी की वजह से यहाँ पे, आप जहाँ होना चाहते हो इसी की वजह से हो।
फैसला आपका। सो एटीट्यूड एंड बिहेवियर से कोई नहीं बच सके। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखेगा, बिहेवियर भी पॉजिटिव। ओए उठ गया तू, उदास क्यों बैठा, चल चल क्या हो गया, है ना। अगर नेगेटिव है, अरे तो क्या हो गया, अबे यार लगी पड़ी है, हाँ यार मेरा भी बड़ा बुरा हाल है ना, सर ने फिर बुला लिया मेरे को आज छुट्टी वाले दिन। करेक्ट, यू अंडरस्टैंड दिस। सो एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आप अंदर से कैसा सोचते हैं आप बाहर से वैसे बन जाते हैं। तो अंदर से अच्छा सोचने के लिए हमारे कल्चर में बहुत अच्छे सिस्टम, सभी कल्चर्स में, सभी रिलीजन में, हमारे कल्चर में जो मैंने देखा है, ये बातें मैं आज बता रहा हूँ, मेरे को पहले मैं भी नहीं मानता था। पावर ऑफ प्रेयर, सुबह उठ के प्रेयर ज़रूर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है आपकी कॉन्वर्सेशन भगवान के साथ। हे भगवान थोड़ा कर दे सेटिंग यार, हे भगवान बच्चों का देख ले, हे भगवान नौकरी अच्छे से चलती है, करो प्रेयर, क्या जाता है आपका, है ना, बिना शोर मचाए करो, बट स्पीक टू गॉड, स्पीक टू सम पावर यू बिलीव। तो ये यहाँ से आप अंदर से बेहतर होते। सेकंड बड़ी पावरफुल चीज़ है जो हमारे कल्चर में जा रही है, जो पहले होती थी, मैं तो बड़ा मिस करता हूँ, अगर कहीं किसी ने देखा हो तो मुझे बुलाना। पर झुग्गी झोंपड़ियों के बाहर ना जितने भी मजदूर होते हैं ना, पहले देखा होगा, अब तो मेरे को नहीं मौका मिला, वो ढोलकी और चिमटा और छैनी से ना भजन करते हैं दबा के, सारे दिन के थके हुए, लेकिन रात को खाना खाने से पहले या खाने के बाद जो भी टाइम होगा वो कर रहे हैं। और वो उनकी ज़िंदगी बुरी है क्या? नहीं, दे आर हैप्पी। इम्पॉर्टेंट इज बीइंग हैप्पी। गायब हो रहा है ना, अब तो घरों में भी कीर्तन नहीं हो रहे, कोई आ जाए तो कोई आता नहीं है, जैसे कोई बुलाना नहीं चाहता, राइट। सो कहने का मेरा भाव ये है कि वो हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो रोज सुबह यहाँ पे आएँ और इस जगह को थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ, आई एम रियली सॉरी, है ना, रिलेट हो जाएगी बात। कितने लोगों ने देखा है कि वो पीर मज़ार वगैरह कुछ होता है, पीर थर्सडे को चद्दर चढ़ती है, देखा है, मज़ार बोलते हैं, है ना, कितने लोगों ने देखी है, राइट। जो आपने 25 साल पहले देखी होगी, आज वहाँ पे कुछ बिल्डिंग भी बन गई होगी, है ना। ऐसे ही सारे मंदिर भी हैं, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ देख लो, क्या से क्या हो गया। बट अभी मैं पीर मज़ार की बात कर रहा हूँ, मज़ार की बात करते हैं समझाने के लिए। मज़ार पे जो व्यक्ति है ना, जो पहले सबसे पहले जो संत कभी बैठा होगा, वो किसी ने देखा है? नहीं देखा। वो 200 साल पहले बैठा था, 300 साल पहले बैठा था, 5 साल पहले बैठा था, उसने उस जगह के ऊपर बैठकर जो भक्ति की है, उसने उस जगह में वाइब्स क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से आज तक लोग वहां पे जा रहे हैं और शायद उनकी मन्नतें भी पूरी हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ अच्छे सोच वाले लोग रोजाना एक जगह पे बैठें विद अ विजन एंड मिशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन में, कि बोले यार आज कुछ ऐसा करना है। और आप जब यहाँ पे सुबह आओगे, रोजाना कोई भी भजन गा लो, कोई भी कुछ भी कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है आपके धर्म के हिसाब से, रोजाना 5 मिनट, यूनिवर्सल का है, इतनी शक्ति हमें देना था, आप रोजाना करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा यार टाइम से पहुंचूं, क्योंकि उस करने के बाद एनर्जी मिलती है यार, वो वाइब्स मिलती है। तो वो वाइब का कल्चर आप क्रिएट कर सकते हो एज अ लीडर, यू कैन एक्चुअली डू दिस। रोज सुबह मिली, एंड दैट्स सो इजी। सो उससे क्या है, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा एटीट्यूड तेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, बिहेवियर कैसा होगा, चक देंगे, ये बोला नहीं होगा, अबे तू जा, तुम मत डन रहे, हम कर लेंगे, एंड दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो दुनिया का बेस्ट फॉर्मूला इज a+b² इज इक्वल टू a² + b²। और जैसे मोदी जी बोलते हैं, कहाँ से आया a+b, मोदी जी को फॉलो मत करना, बड़ा बेकार आदमी है, तो गोली भी मत मारना, तो उनके एग्जाम्पल बड़े बेकार है। कहते कहाँ से आया a+b, भाई साहब a+b है तेरे मेरे एटीट्यूड से, a+b है तेरे मेरे बिहेवियर से। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, बाहर से ऑटोमेटिकली आप बाहर से स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि अंदर से चीज़ें जाती हैं बाहर, आपके चेहरे पे, आपके नूर पे, आपकी हर जगह दिखाई देती है। लास्ट में जाते जाते एक कहानी 3 मिनट की, उसके बाद मानसी हो जाएगी खुश, अरे बस कर बाबा। इसके लिए ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि यही बात इसने बार बार सुनी हुई है ना, सर अब इसको पता है सर क्या बोलने वाले हैं, क्या, अरे वाह क्या बात है, ये देखो आप लोग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हो, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, है आपको कौन इंस्पेक्शन करेगी? क्या बात है तिवारी साहब, थैंक यू। चलो आपको सम अप करते हैं। और अच्छा, इन्हीं का आधा घंटा था तिवारी सर का? ओह ठीक है। कमिंग बैक, क्लोजिंग स्टोरी है। तो रामलीला कितने लोगों ने देखी है? टेस्ट ले रहा हूँ मैं आपका, ठीक है? किससे लूँ?
किससे पूछता हूँ? ये तू आम आदमी पार्टी वाला। चलो कौन बताएगा कि रामलीला में कौन सा रोल है जो किसी को भी मिल जाता है, कभी भी चला जाए? हाँ मैडम, हनुमान जी की सेना। जो ये बात भी ठीक है, नहीं जोकर का रोल बड़ा मुश्किल होता है और डे 1 ही हो जाता है। हनुमान की सेना का एक ऐसा रोल है जो आप तीसरे दिन भी चले जाओगे ना, सर हमारे लाला क्या बोलते हैं, नेताजी का बेटा है सर, सारे रोल हो गए, अरे कुछ तो देना पड़ेगा सर, हनुमान की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा रावण की सेना में, वो सैनिक का रोल, सेना का रोल मिल जाता है। तो ऐसे एक छोटा सा लड़का था, उसको कौन सा रोल मिल गया? हनुमान की सेना का रोल, राइट, वानर सेना बोलते हैं ना, तो वानर सेना उसको रोल मिल गया। अब वो क्या कर रहा है, घर में रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रैक्टिस भी बड़ी आसान है, एक डंडा लो, मम्मी की चुन्नी लपेट दो, मम्मी की लिपस्टिक मुंह पे लपेट लो, और जो दिखे उसको मारो। घर में जो खाना पड़ा है उधर से उठा के इधर फेंक दो, फिर केला कैसे खाना फेंक दिया, मतलब हुड़दंग कर सकते हो आप, है ना। और डायलॉग भी बड़ा आसान है, जब मारो तो क्या बोल रहे हैं, जय श्री राम, है ना। कितनी उल्टी बात है ना, नाम के नाम पे पिटाई हो रही है, बट फिर भी ठीक है, तो जय श्री राम बोल, तो एवरीथिंग इज प्रैक्टिस चल रही है उसकी, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटिंग कि भाई 19th को ना मेरा रोल है और मैं प्रैक्टिस बढ़िया कर रहा हूँ। और वो दिन आया जिस दिन रावण के ऊपर चढ़ाई करनी थी, तो पापा आए उसके स्कूटर पे, कार पे, जैसे आप मर्जी लगाओ, और जैसे ही वो आए बोलते पापा चलो, तैयार हो गए, बैठाओ, पापा चलो। बोलता है बेटा रुक जा यार, अभी तो आया हूँ मैं, चाय पीने दे, हाथ मुँह धोने। नहीं बाबा अभी चलो आप, मैं लेट हो जाऊँ। अरे तू लेट नहीं होगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं बाबा आपको नहीं पता। तो पापा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वैसे गुस्से में पापा बोलते क्या, बस पता है मेरे को, वानर सेना है तू, कोई इतना भी तेरा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। कहता नहीं पापा मेरा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले क्या इंपॉर्टेंट रोल है तेरा वानर सेना कहीं का? कहता पापा अगर रावण का एक आदमी एक्स्ट्रा आ गया तो। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आर यू टेकिंग योर रोल सो रिस्पॉन्सिबली? दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं। ये मोटिवेशन सब फ्रॉड है सर। अगर मोटिवेशन सस्ता काम की चीज़ होती है ना, तो यूट्यूब पे फ्री नहीं मिलता, लेकिन अंदर की जो बात है वही बाहर निकल के आती है, तो अंदर मजबूत किया जा सकता है। और उसके लिए लास्ट एग्जांपल ले देता हूँ, उसके लिए एक पैसा नहीं लगता। इस बॉडी को बनाने के लिए इसको एक पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं लगेगा। सेहत बनाने में एक पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं खाने काजू, कुछ नहीं ज़रूरत, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं, एक पैसा नहीं लगेगा। अच्छा इंसान बनने के लिए एक पैसा नहीं लगेगा। आप जो काम कर रहे हो उसमें और बढ़िया होने के लिए एक पैसा नहीं लगेगा। एवरीथिंग इज योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट, दैट्स इट। और किसी के लिए मत करो, जो आपको बहुत गहराई से देख रहा है सिर्फ उसके लिए करो। कौन? ऊपर वाले से पहले एक और है जो देख रहा है, आपके बच्चे देख रहे हैं सर आपको। और मैं आपको बता दूं, बुरा लगेगा, आपके बच्चे आपका बुरा वर्जन बन रहे हैं। लिखवा लो मुझसे, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ और डंके की चोट पे कर रहा हूँ। आपका बुरा वर्जन बन रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो उनको रोज। हम थे तो क्या था, तुम क्या हो? हम पैदल जाते थे, तुमको फिर कार मिली है, बस आती है तुम्हें लेनी, फिर तुम टाइम पे नहीं जाते। किसका बुरा वर्जन बन रहे हैं? आपके बच्चे। अगर कौन बना रहा है? आप बना रहे हो। तो उनके लिए बन जाओ बेहतर। मेरे पूरे खानदान में 12 बच्चे हैं, मेरे 5 बहन भाई होंगे हमारे, सबका एक ही फेवरेट हीरो है सर, शाहरुख खान नहीं है वो। मैं हूँ। एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय मी, एवरीबडी लव्स मी, दीवाने हैं मेरे लिए। और एक तिवारी साहब भी मेरे दीवाने हैं ना, तभी आए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका समय जो है वो अच्छे से इन्वेस्ट किया। बहुत काम की चीज़ें रही होंगी, मेरा तो मानना है कि बहुत काम की चीज़ें, और जैसे मेरी नेचर में है कि ये चीज़ों को जितना आसान बनाया जाए उतना गहराई से जाता है, और करने में उतनी ही आसानी है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे छोटा सा वाइब्रेशन क्रिएट कर लो। You are the boss here, right? I mean, you are his ZM. Otherwise, you have the responsibility, है ना? Not the authority, but authority तो आपने सबको दे दिया, but you have the responsibility. एक ही चीज़ कर सकते हो आप लोग, सब लोग कर सकते हो। यहाँ पे आके सब लोग, सर आज बोलो क्या करना है बताओ, शाम को रिपोर्ट ले लेना है। हम में से किसी में दम बना लो, बस धीरे धीरे बना लो दम।
दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ज़्यादा पंगा लेना तो मुझे फ़ोन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आपका हेलीकॉप्टर आ गया। कौन है, सवाल कौन पूछ रहा है उसी को जवाब दूंगा पहले। हाँ, वेरी गुड।